हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में मैं फाइनली अपना एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस वीडियो का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल जो ट्रेडिंग स्टाइल है बिल्कुल चेंज होने वाला है। आप ट्रेडिंग में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सुने होंगे तो इससे अच्छा स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में कहीं नहीं दिख सकता। मैं इसको पर्सनली बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। लगभग 3 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरा बहुत अच्छा कैपिटल गेन करके दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको भी अच्छे से फॉलो करना है और इसके पीछे रिस्क कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है, सब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप तो जानते ही हो ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन वो कितना इन्वॉल्व रहेगा रिस्क, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाला है, क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो सब पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ होगा ना जो यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं इसका स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं सब कुछ देखेंगे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। अब इसमें जो सबसे पहला यूज़ करेंगे ना वो होगा प्राइस एक्शन। ठीक है, आराम से देखना बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप यूट्यूब वीडियो के जैसा आप नहीं देख सकते कि बढ़ा के देख लिए। इसके लिए आप मुझे पे कर रहे हो सो दैट आप अच्छे से इसको देखो और अच्छे से नोट डाउन करना कि क्या क्या बता रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, प्राइस एक्शन में मेनली अपन कैंडल स्टिक देखने वाले हैं। जो जो चीज़ें बताया हो ना आप देखना यूज़ होगा। कैंडल स्टिक का यूज़ आएगा और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ आएगा, थर्ड ट्रेंड लाइन का यूज़ आएगा और उसके बाद ये प्राइस एक्शन में अपन तीनों चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। जो भी अपन पीछे देखे ना वो अब यहाँ पे यूज़ आने वाला है। दूसरा अपन इसमें यूज़ करने वाले इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर, क्योंकि प्राइस एक्शन विथ इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हो तो इंडिकेटर की वजह से आपका कन्विक्शन दुगना होता है, आपको एंट्री एग्जिट में हेल्प होता है। ठीक है, ट्रेड तो करेंगे अपन प्राइस एक्शन के बेसिस पे, लेकिन इंडिकेटर के वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा हाई होगा और इधर ट्रेडिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, ना कि ये प्राइस एक्शन तो रहेगा, उसके साथ आप अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से इंडिकेटर के वजह से हमारा कन्विक्शन बढ़ता है, ट्रेड में लेने का लॉजिक थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अब इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं EMA, हमारा फेवरेट। फिर दूसरा दो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं 9 एंड 15। ठीक है, दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे अपन, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। और टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम जो रहता है ये इंडिकेटर में नहीं आता, इसको इसमें कंसिडर नहीं करते। और दूसरा यूज़ करने वाले हैं सुपर ट्रेंड। तो दो दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, सुपर ट्रेंड। और इसका क्या सेटिंग होगा मैं बताने वाला हूँ, जब चार्ट पे करके दिखाऊंगा तो इसका सेटिंग जो भी रहेगा मैं बता दूंगा, और EMA का भी सेटिंग बता दूंगा कि इसमें क्या क्या रखना है हमें। और जो थर्ड होगा वो रहेगा हमारा टाइम फ्रेम। थर्ड जो रहेगा टाइम फ्रेम, हमको टाइम फ्रेम हमें क्या लेना है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम जो रहेगा वो रहेगा 4 आवर्स का। ठीक है, अब इतना बेसिक रिक्वायरमेंट था हमारा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लो कि ये हमें यूज़ आने वाला है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। तो हमने क्या क्या देखा है प्राइस एक्शन में, हमने ये सब कुछ देखा था। कैंडल स्टिक उसका पैटर्न क्या होता है, कौन सा रिवर्सल होता है, कौन सा ट्रेंडिंग होता है, सब कुछ देखा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से बात किया है, ट्रेंड लाइन के बारे में अच्छे से बात किया है, तो ये अपन जानते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। इंडिकेटर में अपन इसको यूज़ करने के लिए अच्छे से जानते हैं। सुपर ट्रेंड के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या यूज़ होता है। और ये टाइम फ्रेम 4 आवर्स का यूज़ करेंगे फाइनल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्लान हो गया। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसा स्ट्रेटजी होता है कि इसमें आप अगर आज आपने ट्रेड लिया, ठीक है, कोई भी ट्रेड आपने आज लिया है तो उसको कम से कम 1 वीक, ठीक है, या फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से 2 वीक, 1 मंथ तक भी रख सकते हो। तो ये सारा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता है, स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आता है। अपन स्कैल्पिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। बहुत ही अच्छा है, आप इजीली अगर आप सही से यूज़ करते हो ना तो आप इजीली मंथ का 15 से 20% ईजिली निकाल लोगे अपने कैपिटल पे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि रिस्क तो हमेशा रहता है। वो रिस्क कितना होगा ये बिल्कुल बताने वाला हूँ, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो 15 से 20% आप इजीली निकाल लोगे। और आपका रिस्क भी रहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क रहेगा, तो वो कितना रहेगा वो देख लेना। बहुत ही छोटा सा रिस्क रहता है, बड़ा सा रिवॉर्ड लेते हैं अपन। तो चलो ये सारा बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। अब चलते हैं इस पे चार्ट पे, और इसको कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते होगे कि चार्ट एकदम बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है और उसका सेटिंग क्या होगा।
तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप ओपन करोगे किसी भी ब्रोकर में, सारे लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट रहता है उसमें ऐसा ही रहेगा। आप इंडिकेटर में क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना EMA, ठीक है। सबसे पहला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐसा करके आएगा, इसको आप एक बार क्लिक करना, एक बार और करना, 2 बार लग गया, यहाँ पे देख सकते हो 2 बार लग गया यहाँ पे। अब इसका सेटिंग क्या करना है मुझे, ध्यान से देखना। एक तो जैसे है 9 और यहाँ पे सेटिंग दिखाता हूँ, ठीक है। लेंथ क्या है 9 और स्मूथिंग लेंथ क्या है 9, ठीक है। SMA होता है, स्मूथिंग लाइन होता है 9, SMA लाइन होता है, सिंपल मूविंग एवरेज 9 का है और लेंथ जो है वो 9 का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना जैसा है वैसा ही। दूसरा EMA पे जाना और इस पर क्लिक करना और इसका सेटिंग 9 जो है ना, ये SMA को सेम रहने देना, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करना और इसको कर देना बस 15, ठीक है। ऐसा कर देना आप यहाँ पे, उसके बाद ओके कर देना। तो आप देख सकते हो दोनों चार्ट पे ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक का कलर चेंज कर देते हैं, जो 15 है उसको ब्लू रहने देते हैं और जो 9 है उसका कलर ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको कलर इसका डिफरेंट करके दे रहा हूँ। तो चलो मैंने कलर डिफरेंट कर दिया, आप देख सकते हो जो भी लाइन के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, वो है मूविंग एवरेज 9 का, ठीक है। 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है और ठीक है, ये नीचे वाला 15 कैंडल का मूविंग एवरेज है। तो आप ऐसे चार्ट पे ऐड कर लेना। आप बोलोगे कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, कि मूविंग एवरेज अपन क्यों यूज़ करते हैं और इसका ट्रेडिंग में कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर लगा के उसके बाद इसका यूज़ बताता हूँ, ठीक है। तो अभी चलो इसका दोनों लगा लिए और इसका सेटिंग भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी इंडिकेटर पे फिर से क्लिक करना और इसमें ऐड करना सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड। ऐसा मत सोचना ये पूरा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने तभी आपको पहले प्राइस एक्शन सिखाया, तब जाके ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप बिना प्राइस एक्शन का अगर इसको यूज़ करोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे आप, जब तक आपको प्राइस को रीड करने का तरीका नहीं मालूम होगा, ठीक है। इससे पैसा नहीं बना सकते। उसके बाद सुपर ट्रेंड में आप क्लिक करना और इसमें सेटिंग पे क्लिक करके इसका इनपुट में जाके इसका जो फैक्टर है ना, लेंथ 10 रहने देना, इसको छेड़छाड़ मत करना और फैक्टर जो है 3 का उसको 2 कर देना ऐसा, और उसके बाद इसको ओके कर देना। तो अभी आपका ये चार्ट पे ऐड हो गया। तो अभी अपन 2 इंडिकेटर ऐड कर दिए, एक तो EMA है, ठीक है, 2 EMA यूज़ किए हैं और एक सुपर ट्रेंड, टोटल 2 इंडिकेटर यूज़ किए हैं। एक इंडिकेटर को 2 बार यूज़ किए हैं और एक इंडिकेटर को 1 बार। चलो ये हमारा पूरा सेटिंग हो गया। आपको फिर से एक बार देख लो, ये 9, ठीक है, ऐसा है। और दूसरा में क्या है, दूसरा में 9, 15 लेंथ है और SMA स्मूथिंग लाइन कितना है 9 का है, ठीक है। आप दोनों का देख लिए। सुपर ट्रेंड में हमारा 10 का लेंथ है और फैक्टर है 2 का। चलो क्लियर हो गया बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि EMA क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। EMA हमारा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमें 4 आवर्स का चार्ट लेना है। देख सकते हो आप यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट है। तो अभी मैं बताता हूँ कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं EMA को और इसको इस स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं पेन पे दिखाता हूँ करके। सोचो मूविंग एवरेज, एवरेज किसको कहते हैं, ठीक है, इसी से आप समझ जाओगे एवरेज किसको कहते हैं। एवरेज अगर सोचो कि आपके पास 5 नंबर दे दिया जाए, ठीक है, 5 नंबर दे दिया जाए, बोलेगा इन 5 नंबर का एवरेज बता दो। और सोचो कि ऐसा बताते हैं, नंबर से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। सोचो कि एक कैंडल था यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल था 1 पॉइंट मूव किया, दूसरा कैंडल कितना 2 पॉइंट मूव किया, तीसरा कैंडल 3 पॉइंट मूव किया, फिर इसी तरह 4 और इसी तरह ये 5वां कैंडल 5 पॉइंट मूव किया। अब बोलेगा ये 5 कैंडल जो मूव किया ना, इसका एवरेज बताओ मुझे। तो ये कैसे निकालेंगे एवरेज, टोटल कैंडल कितना 5 और कितना कितना मूव किया सारा 1 2 3 4 5, तो सारे को जोड़ देंगे, ठीक है, सारे को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ कैंडल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब जो नंबर यहाँ पे आएगा ना रिजल्ट में, वो आ जाएगा इसका एवरेज, ठीक है। ये सारे कैंडल का एक एवरेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन के फॉर्म में ऐसा। तो ये होता है एवरेज, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यही तो अपन यूज़ करते हैं 9 कैंडल का, ठीक है, अपन 9 कैंडल का। इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं ना कि अगर ओवरऑल 1 साल का देखते हो ना, तो बीच में बहुत सारे हॉलीडेज रहते हैं। तो ओवरऑल मतलब जो ट्रेडिंग सेशन होता है, ठीक है, वो होता है 15 मानते हैं, ठीक है, 15 एक मंथ का मानते हैं कि 15 चलो होता है कि एक मंथ में हमारा जो मार्केट मूव करता है, मतलब ऐसा मानते हैं कि एक बहुत सारे जितने भी हॉलीडेज होते हैं मार्केट में 1 साल में 1 ईयर में जितने भी हॉलीडेज होते हैं, तो उसमें अगर हॉलीडेज निकाल देते हो तो वर्किंग डेज जितना भी आएगा अप्रोक्स 15 सेशन हर एक मंथ एवरेज निकालते हैं तो रहता है, ठीक है, अगर ऐसा लेते हैं
किसी मंथ में ज़्यादा छुट्टी रहता है 2 से 3, किसी मंथ में रहता है 5 भी रहता है, किसी में एक दिन भी रहता है, किसी में हो सकता है छुट्टी ना रहे। तो इस वजह से अपन थोड़ा सा एग्जिट किए। और ऐसा नहीं कि 15 ही दिन रहेगा, एवरेज मतलब 17-18 दिन तो रहता है खुला हुआ, लेकिन इसमें हमारा स्ट्रेटजी काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने खुद का बैक टेस्ट करके देखा है। तो 17-18 सेशन रहता है और ऐसे बिना छुट्टी का 22 ट्रेडिंग सेशन रहता है अपने मार्केट में, ठीक है। तो 17-18 एवरेज रहता है, लेकिन अपन 15 को यूज़ करते हैं क्योंकि 15 पे ही काम करता है। 15 से अगर बड़ा लेते हैं तो यूजलेस हो जाता है, मज़ा नहीं आता है उसको, अच्छे से कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होता है। तो इस वजह से मेरा ये बैक टेस्ट किया हुआ है, दैट्स वाई मैं 15 को यूज़ कर रहा हूँ। डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचना, इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढने लगना कि 15 ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बैक टेस्ट किया हुआ डेटा है कि 9 और 15, ठीक है, ये दोनों को अपन यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। 9 जो रहेगा वो प्राइस के ज़्यादा क्लोज रहेगा, 15 जो रहेगा वो प्राइस से ज़्यादा दूर रहेगा। सिंपल सी बात है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड ये जो है ना, आप इंडिकेटर, ये काफ़ी फेमस इंडिकेटर है। ये अगर रेड है ना, सुपर ट्रेंड का कलर अगर रेड रहा तो मतलब ये सेलिंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और अगर ये ग्रीन है तो इसका सेलिंग सिग्नल क्या, इसका बाइंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हमारा सुपर ट्रेंड का बेसिक सा नॉलेज है, ठीक है, कि अगर ये ग्रीन रहा सुपर ट्रेंड तो बाइंग है, रेड रहा तो सेलिंग है। लेकिन अपन ऐसा नहीं यूज़ करते, मैं बस आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसको किस तरह से यूज़ करना है ये अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि पैसा अब इसी से बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है, अपने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में देखा ही होगा कि अपन बात करते हैं ये 30 डिग्री वाला। अपन 30 डिग्री वाला क्यों बात करते हैं, इसके पीछे मैंने उसमें बताया, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ। सोचो कि ये 30 डिग्री से ऊपर है ईएमए। देखो यहाँ पे अगर ये ईएमए अगर देखते हो तो ये डायरेक्शन देखो कितना अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन में है ईएमए, और मार्केट कितना अच्छा से हायर हाइज लगाते हुए जा रहा है। तो इस वजह से अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा रहा ना, अगर ईएमए से सोचो कि आपका एग्ज़ाम में मैक्स मतलब हमेशा 85% मार्क्स लाते हो आप, ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट एग्जाम में भी क्या उम्मीद किया जाएगा कि आप 85% प्लस मार्क्स लाने वाले हो। सेम यही होता है कि अगर ईएमए से ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला कैंडल भी बाइंग का ही बनेगा और मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, ऐसा। तो यही होता है हमारा बेसिक सा क्राइटेरिया होता है, इसको यूज़ करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अभी बताते हैं इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, इसका रूल्स बता देता हूँ, फिर बैक टेस्ट आपको चार्ट पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले रूल्स बनाते हैं। रूल्स नंबर 1, ठीक है, ईएमए का डायरेक्शन जो रहेगा, ईएमए डायरेक्शन बाइंग का बताता हूँ, बाइंग का, ठीक है, सेलिंग का जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका, 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ईएमए का डायरेक्शन ग्राउंड से 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। फिर दूसरा बाइंग का बता रहा हूँ, बाइंग रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइंग रूल्स है। और दूसरा ईएमए रहे, सुपर ट्रेंड, ईएमए का देख लिए, सुपर ट्रेंड का देखते हैं। सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए। चलो 2 डायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं थर्ड, जिसमें कि कन्विक्शन हमारा बिल्कुल हाई रहेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे सपोर्ट अगर मिलता है, ठीक है, सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं पे काम करता है, सपोर्ट देखना है, बाइंग का देख रहे हैं, सेलिंग में रेजिस्टेंस देखेंगे। और अगर पीछे का सपोर्ट अगर मैं बिल्कुल चार्ट पे दिखाऊंगा, और वहाँ पे अगर कहीं से सपोर्ट जोन आ रहा है, देन वो यू आर गुड टू गो। आपका उसमें प्रोबेबिलिटी है विनिंग का, 80% लेते हैं, ठीक है, 80% लेते हैं, उसमें विनिंग का प्रोबेबिलिटी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो 80% ले लेते हैं अपन, कि उसमें अगर आप लेते हो सपोर्ट भी है, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ईएमए का डायरेक्शन 30 डिग्री से ज़्यादा है, देन आपका जो ट्रेडिंग है इसमें प्रोबेबिलिटी है विनिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 80% से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे और इसको किस तरह से ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें, कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी होना चाहिए, ड्रैगन फ्लाई, आप कैंडल स्टिक पैटर्न में जाके देख लेना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। या फिर अगर कुछ भी मॉर्निंग स्टार दिखे, ठीक है, मॉर्निंग स्टार दिखे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखे, ठीक है, देन आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कौन कौन से कैंडल्स में आपको ट्रेड लेना है, बिल्कुल अच्छे से, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कौन कौन से कैंडल्स में आपको एंट्री करना है। तो अभी इसको डिलीट करता हूँ और अब चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ।
सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं बाइंग सिनेरियो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे ईएमए, यहाँ पे ईएमए का डायरेक्शन देखो आप, ठीक है, एकदम बिल्कुल रैंडम देख लिए चार्ट पे, अभी करंट सिचुएशन चल रहा है चार्ट का। ईएमए का डायरेक्शन देखो, ग्राउंड से नीचे से यहाँ पे साइडवेज हुआ थोड़ा सा, फिर से यहाँ से अपर डायरेक्शन में। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल ऐसा बहुत देर से साइडवेज रहेगा उसके बाद ईएमए ट्रेंडिंग होगा तब आप यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है। आपका ओवरऑल देखो डायरेक्शन किधर से आ रहा है मार्केट हमारा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप देखते हो यहाँ से ईएमए का डायरेक्शन देखो कितना ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, बुलिश है। बस ये थोड़ा सा बीच में साइडवेज हुआ और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर शूट कर गया। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे देखते हैं ये किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह से देखोगे इस कैंडल में बाइंग आया, इस कैंडल में बाइंग आया, तो यहाँ पे बाइंग आ रहा है, ठीक है। ये पहला स्विंग था, ऐसे डिलीट करते हैं, आप अच्छे से क्लियर देख पाओगे। ये मार्केट पहले ऐसे गया, यहाँ से पुल बैक लिया और यहाँ से नया बाइंग आ गया। तो आपको क्या लगता है यहाँ से बाइंग आया तो कोई तो यहाँ पे बायर है ना, तो इस बायर एक जोन बना के आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये बायर का एक जोन है। तो पहला क्या दिखा हमें, सपोर्ट दिख के आया। बिल्कुल प्रोसेस पे ध्यान देना, ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान दोगे पैसा बन जाएगा, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे पैसा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। आप उसके बाद पहला सपोर्ट बन गया, ईएमए का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, मोर देन 30 डिग्री है यहाँ से, ठीक है, 30 डिग्री से ज़्यादा है। दूसरा कन्फर्मेशन, सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, मतलब सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है कि बाय कर लो, बाय कर लो, सुपर ट्रेंड बता रहा है। हमारे पास पहला कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन, तीसरा कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन मिल गया। और उसके बाद आपको क्या देखना है कि कैंडल का कन्फर्मेशन देखना है कि बुलिश कैंडल बना है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे और इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से ये रेड कैंडल बना था लेकिन अगले ही कैंडल में यहाँ से बाइंग में चला गया, कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे ना ऐसे या तो कैंडल इसको ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। एंट्री कैंडल बताता हूँ आपको कौन से कैंडल पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपका बाइंग, रुक जाओ अच्छे से क्लियर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि ये हमारा कन्फर्मेशन मिल गया, सारा कन्फर्मेशन मिल गया, सपोर्ट का, ईएमए का, सुपर ट्रेंड का, तीनों का कन्फर्मेशन इधर मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। तो अब एंट्री के लिए क्या करेंगे, एंट्री के लिए हमारा एंट्री कैंडल जो होगा, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, एंट्री कैंडल जो होगा वो 1 आवर का होगा, ठीक है। एंट्री कैंडल क्या होगा, 1 आवर का होगा। तो हम इतने सारे चीज़ों को यूज़ करेंगे तब जाके ये स्ट्रेटजी में हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा और वो काफ़ी ज़्यादा हाई बढ़ जाए, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका अच्छा खासा इसमें पैसा बनना शुरू होगा। रिस्क रहेगा, रिस्क कितना रहेगा वो भी बताऊंगा आपको। तो इसको अभी डिलीट करते हैं, 1 आवर पे चलते हैं और ये टाइम नोट कर लेते हैं। यहाँ वाला इस कैंडल का टाइम क्या है, इस कैंडल का टाइम है हमारा 8 मई का है, ठीक है, 8 मई का ये टाइम है। तो अब अपन 8 मई का ये चलते हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब दिखाते हैं अपन एंट्री कहाँ करने वाले हैं। देखोगे इस जगह पे 8 मई 9:15 का ये कैंडल है। तो चलो 8 मई पे लेके चलता हूँ आपको। पहले इसमें ड्राइंग कर लेते हैं क्योंकि ड्राइंग नहीं रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे हमें बाय करना था, ठीक है। तो ऐसा बना हमारा। अब चलते हैं 8 मई पे 1 आवर के चार्ट पे। ओके, तो हमें यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब देखो एंट्री कैंडल कैसा होना चाहिए, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है और ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, नीचे से ये बाइंग लेवल था, यहाँ से देखो बाइंग हुआ था, इस लेवल से देखो बाइंग हुआ है, इस लेवल से देखो बाइंग हुआ है, मतलब ऊपर खुला और नीचे थोड़ा सा पुल बैक किया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल है सपोर्ट पे। ये ओवरऑल देखोगे ना तो ये पूरा कैंडल यहाँ पे क्या है, सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। सिंपल सा आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आप जोन से नीचे रख सकते हो क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा आपका स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको होल्ड करते हो लंबे समय के लिए, आप बड़ा पैसा बनाते हो। तो आप सोचो कि यहाँ पे आपने कैंडल क्लोजिंग पे आपने यहाँ पे एंटर किया और आपका एसएल सपोर्ट जोन से नीचे रहेगा, या फिर ये अगर बहुत बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा कैंडल हो सकता है, एंट्री कैंडल आपका बहुत बड़ा है तो आप कैंडल लो का रख सकते हो। 2 कंडीशन है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पे लॉस रखना, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% कन्फर्म नहीं होता है, हम बस एक प्रिडिक्शन पे काम करते हैं और उसी पे पैसा बनता है हमारा। अब यहाँ पे मैं आपको टूल लगाता हूँ और दिखाता हूँ इसमें अगर आप ट्रेड यहाँ पे ऐसे कंडीशन देखना क्योंकि इसी से पैसा बनता है। आप इस कैंडल पे एंटर किए, आपने जोन के नीचे का एसएल लगाया, आपका कितना 160 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना 0.89% का, ठीक है। आपको इसमें कितना का ये लेना है, ठीक है, आपको रिस्क कितने का लेना है और रिवॉर्ड कितने का लेना है, इसमें मिनिमम आप 1:2 रखना, तभी इसमें ट्रेड में आप सक्सेसफुल रहोगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाओगे।
तो इसको 1:2 पे सबसे पहले करते हैं। 1:2 का यहाँ पे देख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड टूल यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे 1:2 का यहाँ मिला। आगे करते हैं, देखते हैं ये कितने दिन में ये हमारा टारगेट हिट हुआ था। हमारा टारगेट देखो इस जगह पे गैप अप ओपन हुआ था, तो हमारा तो और बड़ा टारगेट हुआ था क्योंकि गैप अप ऊपर ओपन हुआ था, तो 1:2.5 भी मिला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कितना टाइम लगा हमारा ये ट्रेड को कंफर्म होने में और प्रॉफिट में आने में। ठीक है, अगर आप ऐसा कैलकुलेट करते हो, ये टोटल 23 डेज चला, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ का ये ट्रेड था, 1 मंथ का ये ट्रेड था। तो स्विंग ट्रेडिंग में 1 मंथ भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 1 मंथ का ये ट्रेड था, लेकिन हमारा बहुत अच्छा खासा इसमें पैसा बना। ठीक है, आप नोट करना, ये जो कंडीशन बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पुल बैक वगैरह में डरना नहीं है। ठीक है, पुल बैक वगैरह में डरना नहीं है। आप इसमें और भी आगे एक चीज़ ऐड करूँगा, वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो आपने इसमें 400 पॉइंट अप्रॉक्स कैप्चर किया, रिस्क आपका कितना था 161 पॉइंट का। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में आप मंथ में एक ट्रेड लिए और आपको इतना अच्छा रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है, ये आप स्टॉक में करना, ये निफ्टी 50 का है, मैं स्टॉक में भी इसका एनालिसिस करके दे दूंगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये सिर्फ निफ्टी में काम करता है क्या, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सारे जगह पे काम करता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक होगा, सेम रूल्स अप्लाई होगा, किसी में भी आप काम करोगे तो सेम वैसे ही आपका स्विंग ट्रेडिंग उसमें होगा। ठीक है, चलो ये कंडीशन पहला था। फिर वापस से अपन 4 आवर पे आ जाते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं। इस जगह पे देखो हमारा दूसरा एंट्री क्राइटेरिया बन रहा है। इस जगह पे आप देखोगे ईएमए का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड का है। ठीक है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा हमें क्या ढूंढना पड़ता है, एक सपोर्ट ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा मूव आया, ये एक पुल बैक आया, फिर यहाँ से एक मूव आया, तो यहाँ से किसी ने बाय किया है ईएमए पे, तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ऐसा काम करेगा, तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया। तो हमें 2 कन्फर्मेशन मिला है अभी। ठीक है, ईएमए का कन्फर्मेशन, यस। सपोर्ट मिला है क्या, यस। ट्रेंड, सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है, सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है बाय कर लो। ठीक है, मतलब हमारा तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर रहा है। ईएमए का डायरेक्शन क्या है, ईएमए बिल्कुल अप ट्रेंड में 30 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर गया। अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब बस हमें एंट्री के लिए क्या करना है कि इसमें एंट्री कैंडल 1 आवर पे जाना है और इसमें एक एंट्री कैंडल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ। ठीक है, सो दैट हम इस डेट में जाके इस जोन को देख लेंगे। आप इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, आप कोई भी निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में डेली आप ये करते रहना, ढूंढते रहना, कहीं ना कहीं आपको दिखते रहेगा। ठीक है, बाइंग का, सेलिंग का भी 1-2 सीन बताता हूँ कि कैसे आप सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और डाउट सेशन रखेंगे, बिल्कुल बिंदास रखेंगे। डाउट सेशन में आपका जो भी डाउट आएगा इससे रिलेटेड मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा, और वहाँ पे कैसे आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो सब डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो अब अपन बात करते इस दिन का। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बना था। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा अपसाइड का है, ट्रेंड सुपर ट्रेंड अपसाइड का है, यहाँ पे ईएमए अपसाइड का है, सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग हुआ था, तो यहाँ से भी बाइंग आने का चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, तो अप ट्रेंड में है, ये पुल बैक पे हमें ये डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, अब ये डेट क्या है, 10 नवंबर है। ठीक है, 10 नवंबर को अपन चलते हैं इस डेट में और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ओके, तो 1 घंटे पे शिफ्ट होते हैं और 10 नवंबर पे चलते हैं। ओके, डन। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 नवंबर पे अपन आए और इस जगह पे हमारा एंट्री कैंडल बन रहा था 4 घंटे पे। ठीक है, 4 घंटे पे हमारा एंट्री बन रहा था और 1 घंटे पे अपन यहाँ पे ये बुलिश कैंडल देख सकते हो आप, हैमर कैंडल है। इसको अगर आप ये और भी ऊपर रहता तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल होता। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल होता है, सपोर्ट पे बना रहा है, मतलब ये हमारा एंट्री कैंडल होता है। आप इस जगह पे एंटर करते, आपका 1:2 का ट्रेड रहता है, लेकिन सोचो इसमें ऐसा टारगेट आपको मिला, लॉसेस कितना छोटा लॉसेस है आप ये देखो। ठीक है, आप 80 पॉइंट का यहाँ लॉस लेते और आपका 1:2 का यहाँ पे ट्रेड होता। आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको देखो यहाँ पे 1:2 तो गैप में ही फिल हो गया, मतलब अगले ही दिन। उसमें कितना दिन चला था, 1 मंथ का ट्रेड चला था, लेकिन इसमें देख सकते हो आप कि ये अगला दिन खुला ही था गैप अप। ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रेड देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ था, तो इसमें 1:3 का ट्रेड आपको बस ओवरनाइट मिल गया था। ठीक है, ये इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी होता है। इसको आप अच्छे से अगर यूज़ करोगे, बैक टेस्ट करना दिन रात, कम से कम 1 सप्ताह बैक टेस्ट करना आप जाके। ठीक है, और उसके बाद देखना इसका रिजल्ट कितना अमेजिंग रिजल्ट आता है आपका। और कभी भी प्रोसेस को फॉलो करने से डरना मत। इसमें प्रोसेस क्या है, बस ये तीनों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, सपोर्ट कहीं पे दिखना चाहिए, ईएमए का डायरेक्शन 30 डिग्री से अप होना चाहिए और सुपर ट्रेंड में बाय होना चाहिए। उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे डायरेक्ट 1 घंटे पे, और वहाँ पे अगर सपोर्ट पे एक भी बुलिश कैंडल 1 घंटे का मिलेगा, अपन उस कैंडल में एंटर हो जाएंगे
और सपोर्ट जोन के नीचे का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और बहुत बड़ा कैंडल रहा तो कैंडल के लो का एसएल रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और कुछ नहीं देखना है इसमें अपने को, और इसमें ट्रेड में एंटर कर जाना है, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट तो इसमें गेम होता है। अगर बिना लॉस का ऐसा कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है कि जिसमें लॉसेज नहीं होंगे आपके, ठीक है। आपने यहाँ पे एंटर किया, अगले ही दिन मार्केट ओपन ही हुआ आपको रिवॉर्ड देके 1:3 का, ठीक है। तो ये एक और ट्रेड था बाइंग का। अब मैं आपको स्टॉक में दिखाता हूँ सेलिंग का, क्योंकि अपन इंडेक्स में देख लिया ना बाइंग का, अब स्टॉक में दिखाता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा होगा कि यह स्टॉक में काम करेगा या नहीं, तो अब अभी सेम स्ट्रैटेजी को स्टॉक में करके दिखाता हूँ। तो सेलिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको सेलिंग के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है। तो रिलायंस में मैं आपको स्टॉक में करके दिखाता हूँ। पहले हमने बाइंग का किस में देखा था, हमने बाइंग का इंडेक्स में देखा था, निफ्टी 50 में। अभी अपन सेलिंग का रिलायंस में देखते हैं। कोई भी स्टॉक में ये काम करेगा, दुनिया का कोई भी चार्ट में काम करेगा, डोंट वरी। सब जगह आप जहाँ पे भी मन होगा आप जाके बैक टेस्ट करना। आप मेरे से डायरेक्ट चैट में बात कर सकते हो, ठीक है। आप चैट सेक्शन में जाना, आपका जो भी डाउट आएगा मेरे से पूछना, मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई करूँगा चैट सेक्शन में, ठीक है। और डाउट सेशन भी रखेंगे, उसमें आप जहाँ से भी जो भी डाउट रहेगा आप मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बताता हूँ स्टॉक में किस तरह से आपको ये सेलिंग का प्लान बताता हूँ। तो जैसे अपन बाइंग के लिए क्या देख रहे थे, बाइंग के लिए देख रहे थे 30 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए ईएमए, और सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, नीचे से कहीं सपोर्ट दिखना चाहिए, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखेगा। अपन बाय कर रहे थे, इतना 4 कंडीशन अपन फाइंड आउट कर रहे थे ट्रेड में लेने के लिए। सेम इसका उल्टा करना है सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए आपको क्या करना है कि ईएमए का डायरेक्शन डाउन साइड का रहेगा, ठीक है। ये 30 डिग्री से इसका बड़ा होना चाहिए, ये नीचे का स्लोप, ठीक है, 30 डिग्री से। तो ये समझ जाएंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग है, और उसके बाद तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। दूसरा, सुपर ट्रेंड जो रहेगा, सुपर ट्रेंड का जो रहेगा वो सेल का सिग्नल होगा, ठीक है। सुपर ट्रेंड में सेल का सिग्नल होगा। और थर्ड में एक रेजिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है, जहाँ से मार्केट एक प्यारा सा बेरिश कैंडल बनाए और वहाँ पे अपन एंट्री का सोच सकें। और उसके बाद एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब सेलिंग के लिए हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, एक बेरिश कैंडल चाहिए, सुपर ट्रेंड का सेलिंग का सिग्नल चाहिए, और ईएमए 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए डाउन साइड में। बस इतना कंडीशन हमें चाहिए और हमारा सेलिंग में प्लान बन जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो। तो जब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ पहले अगर सपोर्ट का काम कर रहा है कि बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो जब भी ये जोन ब्रेक होगा ना नीचे की तरफ, इस जोन के नीचे जब भी जाएगा ना मार्केट, इस जगह वाले जितने बायर्स होते हैं सब एग्जिट हो जाते हैं। और अब जो ये पूरा एरिया जो होता है ना वो सेलर के कंट्रोल में होता है। ये पूरा एरिया यहाँ के बाद वाला, जब तक इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, यहाँ से बाइंग हो रहा था, बाइंग हो रहा था, बाइंग हो रहा था, तो यहाँ से हर एक बार बाइंग हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसके नीचे गया, ठीक है, इसके बाद जितना भी ये एरिया काम करेगा वो सब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा गिरेगा, ऊपर जाएगा गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेलर बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग भी इधर बाय करते हैं ना वो एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद जिन्होंने भी यहाँ से गिराया है, अब वहाँ यहाँ से गिराए हैं तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मतलब जो लोग यहाँ से गिराए हैं ना नीचे मार्केट, उनको नुकसान होगा। दैट्स वाई जो पहले सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है बाद में। अगर कोई चीज़ पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में अगर ब्रेक करके तो फिर ये सपोर्ट बन जाता है। सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है, प्राइस एक्शन का एक थ्योरी है। तो मैंने इसको आपको बता दिया। आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस जगह से देखो मार्केट में बाइंग आया, इस जगह से देखो मार्केट में बाइंग आया। तो ये एक पूरा जो जोन है ना, ये पूरा एक बायर का जोन था पहले। लेकिन इस कैंडल में देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, इस कैंडल में ब्रेकडाउन आया, इसमें फिर एक पुल बैक लिया ऐसे, और यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पहले जो सपोर्ट था यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे जो पहले सपोर्ट था कि बार बार यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, अब इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो एक तो मिल गया हमारे पास पॉइंट, रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या देखना है, ईएमए का डायरेक्शन। ईएमए का डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा कन्फर्मेशन, पहला कन्फर्मेशन। अब सुपर ट्रेंड क्या है, रेड है, मतलब सेलिंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है, सेल सिग्नल। 3 हमारा कन्फर्मेशन हो गया ये 4 घंटे के चार्ट पे। अब हमें एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें एंट्री के लिए आप एक कन्फर्मेशन और देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मैंने बात किया था, इस देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेकडाउन आया था, जोन का ब्रेकडाउन आया था। तो हमारा प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, ईएमए का डायरेक्शन नीचे था, सुपर ट्रेंड सेलिंग दे रहा था, मतलब 5 स्टार ट्रेड होता है ये सब,
ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस जगह पे नोट कर लो, और ये हमारा देखते हैं 1 घंटे पे एंट्री के लिए जाएंगे। तो इस जगह पे अगर जाते हो तो ये 18 जनवरी का, ये 18 जनवरी का चार्ट है, 1:15 के आसपास का, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं इधर कि इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले 1 घंटे पे और 18 जनवरी पे जाना है। चलो अपन आ गए यहाँ पे जहाँ पे हमें एंट्री ढूंढना था। आप देख सकते हो इस जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेलिंग रेजिस्टेंस जोन से, ये देखो पिन बार कैंडल, ठीक है। आप आराम से देखना, यहाँ पे देखो सेलिंग कैंडल हर एक जगह से, यहाँ पे ये जोन से, सेलर वाली जोन से मार्केट गिरने का कोशिश कर रहा है। और 1 घंटे पे देखोगे तो यहाँ से ऐसा ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट किया, और ठीक है। आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, ऐसे देखो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, ये पिन बार कैंडल रिजेक्शन कैंडल पे, या फिर आप इस ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनाना, तो आप इसमें भी आप एंटर कर सकते थे। तो आप कहीं पे भी एंटर करते तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सोचो आपने यहाँ पे कहीं पे एंटर किया, तो सोचो आपने यहाँ किया, सोचो यहाँ करते हैं, यहाँ पे आपने एंटर नहीं किया, यहाँ पे आपने एंटर किया, आपने यहाँ पे एंटर किया, आपका एसएल क्या होगा, जोन से ऊपर रखना, ठीक है। इस जोन से ऊपर रखना, जो भी हमारा जोन बना हुआ रहता है। ये किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस वाले वीडियो में जाके आप देख लेना। कितना का टारगेट होगा, 1:2 का होगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट होगा। आप देखो ये 1:2 का टारगेट कितना देर में हिट हुआ, इस कैंडल में जाके देखो हिट हुआ था। आपको दिखाता हूँ इसका ड्यूरेशन, जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड आपका 1 महीना चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कितना दिन चला, 4 दिन, मतलब 1 सप्ताह चला। 1 सप्ताह में आपका टारगेट हिट हो गया। ये और भी नीचे गया, आप अगर और अच्छे से इसको होल्ड करने के लिए आपका साइकोलॉजी धीरे धीरे जैसे जैसे बिल्ड होगा, आप बहुत अच्छा पैसा इधर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा आपका छोटा छोटा रिस्क रहेगा, बड़ा बड़ा रिवॉर्ड रहेगा। यहाँ पे भी देखो ये ट्रेंडिंग था, ट्रेंड सुपर ट्रेंड सेलिंग बता रहा है, सब कुछ यहाँ पे हर एक जगह रेड कैंडल बन रहे हैं। आपको होल्ड करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे ट्रेंड को बिल्कुल राइड करना चाहिए और आपको अच्छा खासा पैसा इसमें मिलेगा। आपका रिस्क इन्वॉल्व रहता है, कितना छोटा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ऐसा बड़ा बड़ा टारगेट आप ले सकते हो, 1:6 का, 1:10 का, तब जाके आपका कैपिटल ग्रो होता है। तो ये स्टॉक्स में भी सेम काम करता है। तो बाइंग और सेलिंग दोनों का सिनारियो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड का बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अगर मैनेज नहीं करते हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो कोई भी स्ट्रेटजी का देखो, कोई भी स्ट्रेटजी का इसका जो एक्यूरेसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप अगर 80% मानते हो, ठीक है, 80% इज़ बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी माना जाता है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करना, जाके मुझे बताना, चैट में बताना कि इसका एक्यूरेसी कितना है। ईएमए वाला स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब पे एकदम वायरल चल रहा है, ठीक है, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, उस पर इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो जिसको भी प्राइस एक्शन आ रहा है तो वो स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तभी मैंने इस कोर्स में पहले प्राइस एक्शन बताया, देन उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रेटजी बताया था, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया आपको, ताकि आपको सब कुछ पता हो, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैंडल स्टिक कौन सा होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये सब कुछ पता हो, तब आप इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से मास्टर कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा पर्पस था कि पहले प्राइस एक्शन बताओ, देन आपको ये स्ट्रेटजी बताने का मेरा सिस्टम था। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा होगा। ये प्राइस एक्शन के साथ साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, बहुत मजा आएगा। आप एकदम आराम से जाओ, छोटा रिस्क रहेगा, बड़ा रिवॉर्ड रहेगा, आप पैसे बना सकते हो। रिस्क इन्वॉल्व रहता है, आपको हमेशा कभी भी भूलना नहीं है कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि अब तो मैं अंबानी बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आपको बिल्कुल ट्रेडिंग करते रहना है, और वो रिस्क भी रहता है, आपको बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो इसमें जब भी आपका एसएल हिट होगा ना, बिल्कुल हैप्पी होके एग्जिट करना। कभी भी लॉसेज में अपने पोजीशंस को कभी भी बड़ा होने मत देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो बहुत बड़े बड़े लॉसेज ले लोगे, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ। आप जाके इसको बैक टेस्ट करना, बिल्कुल यू आर अलाउड, एकदम कहीं पर जाके कोई भी चार्ट पर जाके आप बैक टेस्ट करो। इसमें हमारा क्या क्या देख रहे थे हम लोग, इसमें फिर से रिकैप कर देता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें क्या क्या देखते हैं, बाइंग के लिए बताते हैं। बाइंग का कंडीशन क्या होता था, ईएमए का जो डायरेक्शन होता है 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सुपर ट्रेंड जो रहेगा, सुपर ट्रेंड वो बाइंग का रहेगा, ग्रीन रहेगा। थर्ड कंडीशन
जो रहेगा नीचे से कहीं पे सपोर्ट दिखना चाहिए, और यहाँ पे फोर्थ कंडीशन एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए सपोर्ट पे। उस पे एंटर करते थे जोन का एसएल रख के, और अगर कैंडल बहुत बड़ा बन जाता था तो कैंडल लो का एसएल रखते थे। सिंपल सी बात है। तो इतना सारा कंडीशन बाइंग के लिए था, और सेलिंग के लिए जस्ट इसका अपोजिट था। सेलिंग के लिए क्या देखते थे अपन कि ईएमए का डायरेक्शन 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए डाउन साइड में, ठीक है। सुपर ट्रेंड क्या होना चाहिए, सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए, सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए, और सेलिंग सिग्नल देना चाहिए, ठीक है। रेड का मतलब होता है सेलिंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या था, एक रेजिस्टेंस मिल जाए, और फोर्थ कंडीशन था कि यहाँ पे एक कोई भी प्यारा सा रेड कैंडल, बेरिश कैंडल मिल जाए, और उस पर अपन सेल करते थे जोन के ऊपर का एसएल रख के, या फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता था तो कैंडल हाई का एसएल रख लेते थे। तो ये हमारा स्ट्रेटजी था, और 1:2 का रिवॉर्ड रखते थे, मिनिमम 1:2। अगर मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग रहता है तो अपन इसको होल्ड करके 1:3, 4 सब जगह तक ले जा सकते हैं, जब तक कोई रिवर्सल हमें ना दिखे। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, आप धीरे धीरे इसको मास्टर कर जाओगे, ठीक है, कि बड़े बड़े टारगेट किस तरह से निकालने हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा लगा होगा। आप जाके बैक टेस्ट करना। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जिस तरह से वायरल हुआ है ना, ये भी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा काम करता है, कसम से बता रहा हूँ। आप अच्छे से इसको यूज़ करना, ट्रेडिंग में अप्लाई करना और बैक टेस्ट करना। ये वीडियो दोबारा देखना, क्या क्या मैं बताया हूँ, कैसे इसको यूज़ करना है, सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को यहीं पे एंड